हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ बियाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर आपको करवा दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन पे हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं क्या है बेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। लास्ट क्लास तक हम पहुंच गए थे इस पॉइंट तक कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है। हमने शुरुआत कहां से की थी बेटा, लाइट क्या होती है, फिर हमने देखा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइट के कुछ फिनोमिनन्स के बारे में, कुछ जो बातें कही जाती हैं कि हाँ लाइट वेव है या फिर लाइट आपका पार्टिकल है, इन नेचर को भी थोड़ा सा हमने समझा। फिर हम आगे बेटा प्लेन मिरर के बारे में सीखा और प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन कैसी होती है, कैसे इमेज बनती है वो सीखा। देन हम आगे बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। कॉनकेव क्या था, जल्दी बोलो। जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है, अगर रिफ्लेक्शन उसकी तरफ हो रही है, रिफ्लेक्शन उसकी तरफ हो रही है, उसके सेंटर की तरफ हो रही है, तो वो क्या है, कॉनकेव। लेकिन अगर जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, रिफ्लेक्शन उसके कहां हो रही है बेटा, बाहर के सरफेस पे, मान लो ये सेंटर है, रिफ्लेक्शन बाहर हो रही है, तो वो क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों कहानी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए, तो अब क्या सीख रहे हैं बेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो इंपॉर्टेंट टर्म हमें पूरे चैप्टर में थ्रू आउट काम आएंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट आ गया साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, कब पॉजिटिव लगाना है कब नेगेटिव लगाना है। बहुत सिंपल सी कहानी बताऊंगा, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो यहां हम सीखेंगे। अक्सर यहां पर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही वैसा जाता है। चलिए, नेक्स्ट आ गया रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपको कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाना है, उसमें क्या क्या नियम लगेंगे वो हम सीखेंगे यहां पर, और रे डायग्राम हम इससे अगले लेक्चर में बना रहे होंगे। चलिए, हमेशा की तरह बेटा एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाएं और फटाफट से जो बातें बता रहा हूं उन्हें लिखते रहें। हर एक चीज को अच्छे से नोट करें ताकि आपके बहुत प्यारे से नोट्स आपके बोर्ड से पहले पढ़ने के लिए आपके पास तैयार हो। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज क्या बेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पहली चीज क्या आ गई बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सिखाते हैं। मान लेते हैं मैं एक मिरर बना लेता हूं। मैं क्या बनाता हूं बेटा, एक मिरर। ये लीजिए, बताओ बेटा ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है? सब लोग जल्दी बताओ बेटा, कॉनकेव के कॉन्वेक्स? कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ज्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका होगा। क्या सर कॉनकेव मिरर? अरे कैसे बता रहे हो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, जब तक मैंने ये ही नहीं बताया कि रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये वाली रिफ्लेक्शन है कि ये वाली है। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई सवाल पूछे तो फंसना नहीं है। अगर मैंने बता दिया कि ये इसकी पॉलिश्ड साइड है, ये इसकी बैक साइड है, अब बता सकते हो कि ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अगर ये डंडिया मैंने इधर लगा दी होती तो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। क्लियर? ये क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या ये कॉनकेव मिरर एक गोले का पार्ट नहीं है? है सर। क्या ये कॉनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट नहीं है? है सर। इस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा, क्या होगा बच्चे, जो भी सेंटर, उसी का नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। स्फेरिकल मिरर जिस गोले का पार्ट है, उस गोले का जो सेंटर है वही क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया पोल। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां जहां रिफ्लेक्शन होगी, एक बात बताओ, मिरर तो यही था ना, मिरर तो यही था, यहां लाइट डालूं क्या रिफ्लेक्शन होगी? नहीं सर, ये तो गोला है खाली। मिरर कहां है, यहां। इस मिरर का एब्सोल्यूट सेंटर, इस मिरर का एब्सोल्यूट सेंटर मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये क्या होता है बच्चे, पोल होता है। क्या होता है, ये पोल होता है। याद रह गया? इस स्फीयर का सेंटर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर के जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका एग्जैक्ट सेंटर क्या होता है, पोल। और यहीं से हम नेक्स्ट डेफिनेशन बनाएंगे किसकी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बनाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। वो रेडियस किसका, जिस स्फीयर का ये मिरर क्या है बच्चे, पार्ट है, वही क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। अच्छा, नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यही लाइन जहां पे क्या गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, इधर से क्या गया बेटा, इसका पोल आ गया। ये जो इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है, यही क्या बेटा, आपकी पोल क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो फटाफट से बोर्ड पे, ध्यान, सबका ध्यान बोर्ड पे। अरे इधर ध्यान दो रे, ये क्या है मेरी, जल्दी बोलो सर। प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी टच कर रही है और पोल को भी टच कर रही है। सेंटर से लेकर के स्फीयर के कहीं तक का भी रास्ता नाप लो, डिस्टेंस नाप लो, वही क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का सेंटर क्या होगा सर, पोल होगा। और इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा सर, जल्दी बोलो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट में क्या गया, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या होता है, ध्यान दो। इट इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जितना एरिया अवेलेबल है वही क्या इसका अपर्चर। मैंने कहा था ये इस पूरे गोले का पार्ट है, इधर ध्यान दे लो, ये क्या है, पूरे गोले का पार्ट। क्या पूरे गोले में रिफ्लेक्शन हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। रिफ्लेक्शन किधर हो रही है, सिर्फ इधर। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या कहलाएगा, लीनियर अपर्चर। क्या कहलाएगा बच्चे, लीनियर अपर्चर। इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट करता हूं एम डैश से। किससे करता हूं, एम डैश से। क्लियर? तो फटाफट से एक बार दोबारा देख लें। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस एरिया में रिफ्लेक्शन हो रही है उसका नाम क्या है, लीनियर अपर्चर। उस एरिया का सेंटर क्या है, पोल। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है वो क्या है बेटा आपकी, जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। और स्फीयर का रेडियस ही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट चीज हम क्या सीखने वाले हैं, फोकस। क्या सीख रहे हैं बेटा, फोकस। यहां भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि फोकस होता क्या है। ध्यान दो, फोकस बड़ी अच्छी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। इसकी डेफिनेशन बताई बस गलत तरीके से जाती है। ध्यान देना, फोकस की डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, मैंने लिखी इसीलिए है। क्या, अ बीम ऑफ लाइट, इधर ध्यान दो, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मैं फिलहाल किसके फोकस की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की। बीम ऑफ लाइट किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां टकरा रही है बेटा, कॉनकेव मिरर पे। कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करती है बेटा, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है उसका नाम ही क्या होता है, फोकस। तो फोकस क्या है, कैसे निकालते हैं फोकस? फोकस बेटा एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कैसे कि आपने एक स्फेरिकल मिरर लिया, उसके ऊपर लाइट है, खासकर किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, कॉनकेव की। उसमें क्या लाई हमने, पैरेलल लाइट्स। क्या लाई बेटा, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट एक जगह पे आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज। उसी पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। बोर्ड पे ध्यान। मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से एक लाइट आई, क्या आई बच्चे, एक लाइट। लो जी, एक और लाइट आ गई, एक और रे आ गई, मैं 3 रे ले आया। क्या तीनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं? यस सर, पैरेलल हैं। मैंने ऐसे एरो लगा दिया जिसका मतलब है कि ये लाइट क्या है, आ रही है, इनकमिंग लाइट है। ओके, अब जब ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से कर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट करके कहां से पास करेगी मेरे बेटा, फोकस से। कहां से करेगी, जल्दी बोलो, फोकस से। ये भी कहां से पास करेगी, फोकस से। अरे कहां से करेगी सर, फोकस से। ये भी कहां से करेगी, फोकस से। तो वो पॉइंट जहां पर ये सारी पैरेलल रेखाएं आपस में आके मिलती हैं बेटा, उसी पॉइंट का नाम क्या है, फोकस होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो फोकस निकालोगे कैसे सर, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। फोकस पता आ गया क्या हो गया, कि जब किसी कॉनकेव मिरर पे क्या आएंगी बेटा, पैरेलल लाइंस। क्या आएंगी बेटा, पैरेलल इंसिडेंट रेस। वो सब एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, उसी का नाम क्या होता है, फोकस। अच्छा, यहीं साथ साथ मैं सीख लेता हूं किसके बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में। ध्यान दो, ये आपके सामने क्या आ गया, एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या आ गया, कॉन्वेक्स। इसका भी फोकस ऐसे ही निकलता है। कैसे निकलता है, ध्यान दो, देखो देखो देखो, ये आ गई मेरे सामने पैरेलल रे। इधर ध्यान दो बेटा, बाद में लिख लेना, पहले सीख लो। ये आ गई पैरेलल रे। क्या आ गई बच्चे, पैरेलल रे। पैरेलल रे नंबर 2, पैरेलल रे नंबर 3। तुम जितनी मर्जी लास्ट कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सबको पता है कि जब भी कोई लाइट किसी भी किससे टकराएगी बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से। किससे टकराएगी, कॉन्वेक्स। ये होता है, क्या करता है इसको, डाइवर्ज। क्या करता है, डाइवर्ज। ऐसे बिखेर देता है। उसने क्या कहता, लाइट आई अंदर आके जोड़ चिपका दी, मतलब क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। लेकिन यही काम कॉन्वेक्स मिरर कैसे, लाइट आई ऐसे बाहर की तरफ फेंकेगा। क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। मतलब ये लाइट यहां से आगे कहां जाएगी बेटा, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगी।
कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट, ये लाइट कहां जाएगी? ये भी इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ध्यान दो। ये लाइट कहां जाएगी? ये भी इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगी। पर सर आपने तो कहा था क्या कि ये लाइंस आपस में मिलेंगी, वही पॉइंट क्या होगा? फोकस। वही पॉइंट क्या होगा? फोकस। पर ये लाइंस तो सर मिल ही नहीं रही, ये लाइंस तो मिल ही नहीं रही। यही तो खूबसूरती है कॉन्वेक्स मिरर की। ये लाइंस मिल नहीं रही, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। अगर मैं इन्हें पीछे की तरफ बढ़ा दूं, कहां बढ़ा दूं बच्चे? पीछे की तरफ बढ़ा दूं। कहां बढ़ा दूं बेटा? पीछे की तरफ बढ़ा दूं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट से आ रही हैं? क्या ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट से आती हुई नहीं दिख रही हैं? इसीलिए इसका नाम क्या होता है? फोकस। किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। अगर लाइट रेस आपस में असली में मिले, लाइट रेज आपस में असली में मिले, तो जो चीज बनती है, जो इमेज बनती है, वो क्या होती है? रियल इमेज। क्या होती है? रियल इमेज। अब बताओ, क्या कॉनकेव के केस में, क्या कॉनकेव के केस में ये लाइट्स असली में मिली कि मैंने सिर्फ मान लिया कि मिल रही हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं? बोलो, असली में मिली कि नहीं मिली? सर असली में मिली। इसका मतलब इसका जो फोकस है वो रियल है कि वर्चुअल है? सर 100% कैसा है? रियल है। मैं दो तरीके से बता सकता हूं। पहली बात तो लाइट्स असल में मिल रही हैं, और जो फोकस पॉइंट है वो मिरर के कहां है? बाहर की तरफ है। मिरर के कहां है? बाहर की तरफ। कॉन्वेक्स देखो, कॉन्वेक्स 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 कॉन्वेक्स। यही लाइट्स जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, क्या ये असली में कभी मिली? ये ब्लू लाइंस, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, क्या एक पॉइंट मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से बिखरती हुई निकल रही हैं, मतलब इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई जा रही हैं। मतलब जो फोकस पॉइंट है वो मिरर के पीछे है, मिरर के अंदर है। तो ये फोकस कैसा हुआ बेटा? जल्दी बोलो, ये फोकस कैसा हुआ? रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। याद रखना, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा रियल, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर, ध्यान सुनो, क्योंकि कॉनकेव मिरर पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इस मिरर का नाम भी क्या है बच्चे? कन्वर्जिंग मिरर। क्या है? कन्वर्जिंग। अब इतने सियाने तो तुम हो कि तुम मुझे बता दो कॉन्वेक्स क्या करता है? कॉन्वेक्स क्या करता है? लाइट की जो पैरेलल रेज आ रही है उन्हें बिखेरता है। उन्हें क्या करता है? बिखेरता। और बिखेर रहा है तो नाम क्या पड़ जाएगा बच्चे? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलो बेटा जी, क्या पड़ जाएगा नाम? डाइवर्जिंग मिरर। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सी कहानी। तो क्या फोकस पॉइंट समझ में आ गया? सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टिंग रेज जहां मिल रही हैं या मिलती हुई लग रही हैं, उसी का नाम क्या है? फोकस। कॉनकेव का फोकस हमेशा रियल, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा वर्चुअल। कॉनकेव कैसा मिरर? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कैसा मिरर? डाइवर्जिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बच्चे न्यूमेरिकल में मार खाते हैं किसकी वजह से? फॉर्मूला की वजह से नहीं, कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं, इसकी वजह से। साइन कन्वेंशन सीखा ही गलत होता है। बोर्ड पे ध्यान, सबका ध्यान बोर्ड पे पूरी तरह से ध्यान दो। मान लिया मैंने यहां एक मिरर बना दिया। बताओ बेटा, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है? सर अब नहीं फंसेंगे, पहले मुझे बताओ कि पॉलिश्ड सरफेस कौन सा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। मैंने मान लिया बैक साइड पे हमने पॉलिश कर रखी है, मतलब पॉलिश कह रहा हूं, बैक साइड पे हमने पेंट कर रखा है, और आगे वाला सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। अब बताओ कौन सा मिरर? सर अब तो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। लो जी, कॉनकेव मिरर है तो क्या बना दूं इसका एक बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बना दो बच्चे? एक प्रिंसिपल एक्सेस। ओके जी, और क्या बना दें इसका? जल्दी बोलो। इधर बना दिया हमने, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या हो जाएगा इसका बेटा? पोल। यहां क्या हो जाएगा इसका बेटा? फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस। चलिए, ऐसा आपके सामने एक मिरर बन गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं सीखेंगे, बहुत कंसेप्चुअली सीखेंगे। मान लिया इंसिडेंट लाइट आपकी लेफ्ट से राइट आ रही है। कहां आ रही है बेटा? लेफ्ट से राइट। ये क्या आ गई? इंसिडेंट लाइट। क्या आ गई बच्चे? इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है? पेशेंटली सीख लो, भागना मत, पूरा लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे। क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बस ये बता दो किधर से किधर आ रही है, किधर से
किधर आ रही है सर? लेफ्ट से राइट। कहां आ रही है? लेफ्ट से राइट। बस इतना सा जानना है। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है और जिसमें जा रही है, वहीं से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर तुम डिस्टेंस नाप रहे हो पोल से, कहां नाप रहे हो? पोल से। तो पोल से राइट क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डिस्टेंसेस हमेशा प्लस होंगे। क्या होंगे? हमेशा प्लस। लेकिन पोल से लेफ्ट जा रहे हो, क्या ये इंसिडेंट रे से अपोजिट नहीं हो गए? क्या ये इंसिडेंट रे से अपोजिट नहीं हो गए? हो गए सर। ये क्या है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अब बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना, अगर तुम्हारा मिरर ऐसा बना रहे और या कह दूं कि इंसिडेंट रे इधर से आने लग जाए, तब क्या करोगे? ये लो, बना दिया, तुम्हारे सामने है, ये लो, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। इंसिडेंट रे यहां से यहां आ रही है। अब बताओ कौन से डिस्टेंसेस राइट है और कौन से लेफ्ट है, या कौन से डिस्टेंसेस पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव? जल्दी बताओ। सर ये क्या हो गया मेरा बीच में? पोल। क्या हो गया? पोल। इंसिडेंट रे कहां से कहां आ रही है? राइट से लेफ्ट। कहां आ रही है बेटा? इंसिडेंट रे कहां से कहां आ रही है? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। अब सारी कहानी बच्चे पलट जाएगी। राइट से लेफ्ट। अब बताओ, अब पोल से इधर वाले डिस्टेंस तो क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव। और पोल से इधर वाले डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। तो मुझे बेटा याद क्या रखना है? मुझे याद रखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊंगा। कहां से? पोल से। चेक कहां से करना है? पोल से। पोल से अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट भागा तो नेगेटिव। और बहुत सिंपल, ऊपर नीचे वाला तो बहुत ही आसान है। आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या मुझे याद रह जाएगा? यही बातें मैंने अंग्रेजी में यहां पर लिख दी है, फटाफट से एक लाइन के पढ़ लेते हैं। फ्रॉम पोल इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मेजरमेंट इज टेकन पॉजिटिव। कब? जब क्या हो? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल बात। चलिए नेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तब क्या हो जाएगा बच्चों? चीजें कैसी लोगे? नेगेटिव लोगे। और दूसरी चीज, हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की क्या होगी? पॉजिटिव। और नीचे की क्या होगी बच्चे? डाउनवर्ड्स वाली क्या होंगी? नेगेटिव। याद रह जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे। अब तुम्हारे साथ वो कैसे मर्जी खेले, तुम्हारे इंसिडेंट रे इधर से आए, तुम्हारे इंसिडेंट रे इधर से आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने असली बात सीख ली। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या आ गया? फोकल लेंथ। सिर्फ इसलिए वहां नहीं करवाया था ताकि पहले तुम साइन कन्वेंशन सीख जाओ। अब फोकल लेंथ, बहुत सिंपल चीज है। फोकल लेंथ क्या है बच्चे? डिस्टेंस किस किस के बीच का? पोल और फोकस के बीच का। पोल और फोकस। हमने देखा फोकस क्या था? जहां पे सारी लाइट आके मिल रही हैं या मिलती हुई लग रही हैं, वही क्या है? फोकस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। अब ध्यान सुनना, इस बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। सर कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कह सकते हैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सेंटर में क्या है? इधर पोल है, इधर मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मान लिया फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? छोटा एफ। अब बेटा मिरर रिफ्लेक्ट तो इधर से ही कर रहा है, तो इंसिडेंट रे भी कहां से आएगी? इधर से आएगी। कहां से आएगी? इधर से आएगी। अब बताओ फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट में है कि राइट में है? सर फोकल लेंथ तो पोल के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये क्या होगी? नेगेटिव। दूसरा बंदा कौन है? कॉन्वेक्स। लो जी कॉन्वेक्स भी बना देते हैं। ये लो, ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स। क्या बन गया? कॉन्वेक्स। ये क्या आ गया इसका बेटा? पोल। यहां पे क्या होगा इसका? फोकस। यहां क्या हो गया इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये डिस्टेंस क्या है आपका? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या है आपका? फोकल। लाइट तो इधर से इधर आएगी, लाइट तो इधर से इधर आएगी। अब बताओ पोल से लाइट की डायरेक्शन में नाप रहे हो कि अपोजिट नाप रहे हो? सर डायरेक्शन में नाप रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगी? पॉजिटिव।
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी को दिक्कत? मैंने स्टार बना के इंपॉर्टेंट बात लिखी है क्या? ये आपके ज्ञान के लिए बात है क्या? क्या बात है, जल्दी बोलो। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डज नॉट चेंज इफ मिरर इज प्लेस्ड इन अनदर मीडियम। अगर मिरर को किसी और मीडियम में रख दिया जाए तो भी उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये ग्लासेस है, हालांकि ये लेंस है, अगर इस लेंस को मैं हवा में रख रहा हूं या फिर इसको मैं क्या रख रहा हूं बेटा, किसी और मीडियम में, तब भी इसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है कि आप किस स्फीयर का पार्ट हो, आप किस स्फीयर का पार्ट हो, मतलब सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे करते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। चलिए जरा आगे, मेरा टॉपिक भी तो वही है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सिर्फ हमें रिलेशन याद रखना है, हमको डेरिवेशन फिलहाल नहीं करनी है, जब करनी होगी तो वो भी करा देंगे। फोकल लेंथ बराबर होती है हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ बराबर होती है हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा ही क्या होगी, हर मिरर की फोकल लेंथ। चाहे वो आपका कॉनकेव है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये नहीं सीखा तो बच्चे हम रे डायग्राम कभी नहीं बना सकते। और तुमको पता है बोर्ड वाला रे डायग्राम पूछेगा, स्कूल के पेपर में भी रे डायग्राम आएगा, अगर बना नहीं पाए तो गड़बड़। बनाना सीखने के लिए क्या आना चाहिए? नियम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? नियम। एक गारंटी है, ये नियम सीख गए तो चाहे कॉनकेव मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कॉनकेव लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, बाकी सारी बातें आपको बिल्कुल आसान लगेंगी, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलिए फटाफट से, पहला नियम क्या कहता है? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द फोकस। अगर इंसिडेंट रे कहां आ रही है बच्चे? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लो जी, आपकी इंसिडेंट रे आ गई। तो ध्यान रखना, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये बात मुझे अंडरस्टूड होनी चाहिए। अगर कहीं लिखा गया है कि आपकी इंसिडेंट रे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहां आएगी बेटा? फोकस से आएगी। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ गई, कहां से आ गई? फोकस से, तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी बेटा? आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो जरा, मान लेते हैं कि यहां से मेरी इंसिडेंट रे आई, ये लो, ये क्या आ गई मेरे बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आ गई, बिल्कुल आ गई। लो जी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी जी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो किधर से जाएगी? आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल जाएगी। क्या जाएगी बच्चे? उसके बिल्कुल पैरेलल। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? तो मैंने दो नियम एक साथ करवा दिए। क्या? अगर इंसिडेंट रे क्या आए बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे क्या आए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी रिफ्लेक्ट होके? फोकस से। और सुन ही नहीं रहे, ध्यान दो। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्टेड, यस और नो? अगर रिफ्लेक्टेड, अगर क्या आ गई? इंसिडेंट रे फोकस से आई, कहां से आ गई? फोकस से, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल नियम। नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ जाता हूं। इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से पास करिए बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर तो बात ही नहीं। फिर रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते पे वापस जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। कब? अगर वो कहां से आ रही है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लो जी, ये मेरी इंसिडेंट रे आ गई। ये क्या आ गई मेरी बेटा? इंसिडेंट रे। लो जी, मैं इस पे तीर लगा देता हूं। हाँ जी, यहां से मेरी रे चली, यहां आ गई, यहां से चली, यहां आ गई। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपना रास्ता चेंज ही नहीं करेगी। वो क्या करेगी? इसी रास्ते को रिट्रेस करते हुए वापस जाएगी एज इट इज। उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया? लिटिल लिटिल के नहीं आया? पहला नियम क्या बोला कि अगर लाइट आई पैरेलल टू इंसिडेंट रे तो क्या हो जाएगी? वो आपकी जल्दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या जाएगी? वो फोकस से। अगर इंसिडेंट रे फोकस से आई तो कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई तब क्या होगा बेटा? उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस। लास्ट नियम कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे कहां गई बेटा? पोल पे आ गई। कहां आ गई बच्चे? पोल पे। और उसने कुछ एंगल बना लिया। कुछ क्या बना लिया? एंगल। किससे बना लिया?
प्रिंसिपल एक्सिस से। किससे बना लिया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड रे भी वही एंगल बना के वहां से निकल जाएगी। बहुत सिंपल। तो मान लेते हैं कि ये एंगल क्या हो गया? आई। याद है कि नहीं है? ये एंगल क्या हो गया? आर। इसका मतलब आई बराबर किसके हो जाएगा? आर। कहां सिखाया था सर आपने? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, याद करो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाया था। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। वही चीज यहां पर लागू हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल। तो अगर पोल के ऊपर कोई भी लाइट आ रही है आपकी, कहां बेटा? जल्दी बोलो, कहां आ रही है? पोल के ऊपर कोई एंगल बना रही है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वही एंगल बना के कौन निकलेगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? चल, हमने आज की क्लास में इतना ही सीखना था। क्या क्या सीखा? जल्दी बोलो बेटा। शुरुआत कहां से की हमने? फटाफट से 1 सेकंड में रिवाइज करते हैं। क्या शुरुआत की? पहले इंपॉर्टेंट टर्म देखा हमने। क्या देखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने क्या देखा? पोल। फिर हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर अपर्चर, और हमने क्या देखा वहीं पे? आपका क्या रह गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फिर हमने देखा फोकस। वो पॉइंट जहां पर सारी लाइट्स आके मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, वो क्या है? आपका फोकस। फोकस हमेशा रियल होता है, किसका? कॉनकेव का। फोकस हमेशा वर्चुअल होता है, किसका? कॉन्वेक्स का। हमने देखा कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं क्योंकि सारी लाइट को मिलाता है, और कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग, क्योंकि सारी लाइट को बिखेर देता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा? साइन कन्वेंशन। इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हो और पोल उसकी तरफ जा रहा है, मतलब पोल से इंसिडेंट रे की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, और पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया बेटा? फोकल लेंथ। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। हमेशा क्या होती है? फोकल लेंथ। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया? फोकल लेंथ और आर का रिश्ता, एफ बराबर आर बाय 2। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया? कुछ नियम अभी रिवाइज कर ली। क्या क्या बेटा? पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस आई तो पैरेलल जाएगी, सेंटर कर्वेचर से आई तो सेंटर कर्वेचर से ही जाएगी, और अगर पोल पे आ गई कुछ एंगल बनाती हुई तो वही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्टेड रे आपकी निकल जाएगी। आई होप आपको यहां तक की कहानियां बिल्कुल सिंपल क्लियर है। अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां हम सीख रहे होंगे रे डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में कॉनकेव के, और उससे नेक्स्ट में हम कॉन्वेक्स के सारे रे डायग्राम फिनिश कर देंगे। चलिए, तो अगर आपको यहां तक की कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ फिजिक्स समझ में आ रही है, साइंस पल्ले पड़ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।